हेलो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो पॉइंट नंबर 1 है टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है चार्ट को स्टडी करना, यानी हम सिर्फ चार्ट को देखकर यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगा या फिर प्राइस नीचे जाएगा। किसी भी चार्ट को रीड करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि चार्ट मूव किस तरीके से करता है। दोस्तों, मार्केट में किसी भी शेयर का प्राइस डिमांड और सप्लाई के कारण बढ़ता या घटता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मार्केट में किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो उस चीज का प्राइस बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर मार्केट में किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो उस चीज का प्राइस कम हो जाएगा। यही सेम चीज शेयर मार्केट में भी काम करती है। अब टेक्निकल एनालिसिस में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है टाइम फ्रेम, यानी हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर चार्ट को रीड कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहां पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट को ओपन किया हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है हमें चार्ट पर जितनी भी कैंडल्स देखने को मिलेंगी ये सारी की सारी कैंडल्स 5 मिनट की कैंडल्स हैं। इसी तरीके से अगर हम टाइम फ्रेम को 10 मिनट पर सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें चार्ट पर जितनी भी कैंडल्स देखने को मिलेंगी ये सारी की सारी कैंडल्स 10 मिनट की कैंडल्स हैं। इसी तरीके से हम अलग अलग टाइम फ्रेम का यूज कर चार्ट को रीड कर सकते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस में तीसरी चीज आती है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। हमें चार्ट पर 2 कलर की कैंडल्स देखने को मिलती हैं। अगर हमें चार्ट पर ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलती है तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है, और अगर हमें चार्ट पर रेड कलर की कैंडल देखने को मिलती है तो इसका मतलब है कि मार्केट बेरिश है। एक सिंगल कैंडल से मेनली हमें 4 चीजों का पता चलता है: ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई और लो। ग्रीन कैंडल में प्राइस हमेशा नीचे से ओपन होता है, ऊपर जाकर क्लोज होता है। रेड कैंडल में प्राइस हमेशा ऊपर से ओपन होता है, नीचे जाकर क्लोज होता है। कैंडल के ऊपर जो आपको लाइन देखने को मिलती है इसे हम अपर विक बोलते हैं, इससे हमें हाई का पता चलता है। इसी तरीके से कैंडल के नीचे जो आपको लाइन देखने को मिलती है इसे हम लोअर विक बोलते हैं, इससे हमें लो का पता चलता है। इन कैंडल से मिलकर बहुत तरह के पैटर्न्स बनते हैं, जैसे हैमर, एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार और भी बहुत सारे होते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस में चौथी चीज आती है ट्रेंड। मार्केट में प्राइस 3 तरीके से मूव करता है। अगर प्राइस कुछ इस तरीके से लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, और अगर प्राइस लगातार लोअर लो और लोअर हाई बना रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। और अगर प्राइस एक जोन के अंदर मूव कर रहा है, यानी प्राइस ना तो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है और ना ही प्राइस अपने सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। अब टेक्निकल एनालिसिस में 5वीं चीज आती है सपोर्ट रेजिस्टेंस। दोस्तों, रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल होता है जो प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, एक लेवल से प्राइस को रिजेक्शन मिलता है, प्राइस नीचे गिरता है। जिस लेवल से प्राइस नीचे गिरना शुरू हुआ है ये लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद प्राइस इसी लेवल से अगर 3 से 4 बार नीचे गिरता है तो अब ये लेवल हमारे लिए एक मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल है। इसी तरीके से सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जो प्राइस को नीचे जाने से रोकता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मार्केट में प्राइस नीचे गिर रहा है, एक लेवल से प्राइस को रिजेक्शन मिलता है, प्राइस ऊपर जाता है, तो जिस लेवल से प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ है ये लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल है। लेकिन इसके बाद प्राइस इसी लेवल से 3 से 4 बार सपोर्ट लेता है तो अब ये लेवल हमारे लिए एक मल्टीपल सपोर्ट लेवल है। लेकिन अब अगर प्राइस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में है तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स को कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर प्राइस लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो हम हायर लोस को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। इसी तरीके से अगर प्राइस लगातार लोअर लो और लोअर हाई बना रहा है तो हम लोअर हाइज को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। लेकिन अगर प्राइस हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेक करता है तो हमें मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिलता है। अब इन 5 पॉइंट्स के अलावा टेक्निकल एनालिसिस में कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनके बारे में आपको सीखना चाहिए। जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स 3 तरह के होते हैं: सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इसके अलावा आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी सीखना चाहिए। चार्ट पैटर्न्स भी 3 तरह के होते हैं: रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इंडिकेटर्स। ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे पॉपुलर इंडिकेटर्स हैं जिनके बारे में आपको सीखना चाहिए, जैसे आरएसआई, एमएसीडी, मूविंग एवरेज और भी बहुत सारे हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई वीडियो के साथ।